वो प्लानिंग जो होती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वो कैसे प्लानिंग करते हैं। हमें एकदम से ऐसा नहीं करना कि 100 में से 75-80 नंबर का टारगेट, ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों को सुबह 9 बजे बैठे तो रात के 9 बजे तक पढ़ना है। कोई स्प्रिंट नहीं होती कि 2 दिन आप 15 घंटे जो है पढ़ लो और उसके बाद फिर जो है वो ना आप लोगों को तभी है जब आप लोगों को ये टारगेट कंप्लीट कर लोगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम एनटीपीसी एग्जाम क्रैक करके रहेंगे। मैंने खुद रेलवे के कई सारे एग्जाम्स दिए हैं और एसएससी में भी, और दोनों जगह मैं सिलेक्ट हुआ हूं। तो ऐसी क्या कॉमन गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं, वो अपना टाइम टेबल नहीं बना पाते। मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। मैंने एनटीपीसी के पिछले साल जब लास्ट बार एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं चैनल पे, कई हजारों बच्चों से रिव्यू लिए थे, बहुत सारे बच्चों से बात की थी और पूरे एग्जाम के पैटर्न को बारीकी से देखा था। तो ऐसी कौन सी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, और कौन से स्टूडेंट होते हैं जो सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करते रहते हैं। तो एक छोटी सी गलती होती है जो स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो होती है उनकी प्लानिंग को लेकर। और वो प्लानिंग जो होती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वो कैसे प्लानिंग करते हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में हर चीज बताऊंगा कि आपको क्या टाइम टेबल रखना है, कितने घंटे क्या पढ़ना है, क्या टारगेट रखना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस चीज पर फोकस करना है। एएलपी और आरपीएफ का जो एग्जाम आया है, इसको देखते हुए एनटीपीसी की तैयारी में किस चीज को पढ़ना है। आपके हर एक सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपके पास अभी कम से कम 100 दिन अवेलेबल है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों के जितने भी सवाल हैं एनटीपीसी से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे स्टूडेंट के पास पेशेंस ही नहीं है, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता, उसको बस 10-10 सेकंड की रील देखनी है, और अगर कोई समझाना चाहता है तो वो उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहता। तो मैं आप लोगों को जो है हर एक चीज़ बताऊंगा। ये वाली चीज़ आपने सबने देख ली होगी कि एनटीपीसी का एग्जाम जो इस नोटिस में दिया हुआ था, वो बताया हुआ था कि अप्रैल में और मार्च में होने के चांसेस हैं, ठीक है, अप्रैल में और मई में, ठीक। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास कम से कम 100 डेज तो अवेलेबल हैं, और इन 100 डेज में हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी तैयारी शुरू करी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 20-30% तैयारी हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी तैयारी पूरी करके बैठ चुके हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं जल्दी से पेपर आए और पेपर देके फटाफट से जॉब ले लें। तो दोनों लोगों को अपना क्या टाइम टेबल रखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, जो इसका पैटर्न रहता है सीबीटी 1 का, वो आपका मैथ्स रहती है 30 नंबर की, रीजनिंग रहती है 30 नंबर की, और जीएस और जीए जो होती है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, वो रहती है आपकी 40 नंबर की। 100 नंबर का पेपर आता है। आपके पास लगभग अगर मैं बात करूँ तो 11,500 वैकेंसी है, ठीक है, 11,500 टोटल वैकेंसी है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए सीबीटी 1 में जो है 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम के जो सिलेबस होता है उसकी, तो देख सकते हैं आप, मैथ्स जो होती है, मैथ्स में वही अपनी अर्थमेटिक वगैरह दे रखी है, ठीक है, रीजनिंग में भी वही चैप्टर है, मगर जनरल अवेयरनेस में, इसमें और दूसरे एग्जाम में एक सबसे बड़ा चेंजेस आता है। देखो, सिलेबस को समझना सबसे जरूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी युद्ध की, तो युद्ध में क्या क्या दूसरे सामने वाले ने क्या क्या चीज़ मांगी है, क्या क्या चीज़ मैदान में जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे साइंस तो आती है, जनरल साइंस वगैरह, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, ये तो आएगी। ऊपर से आपके जो करंट अफेयर हैं वो भी आएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये सब चीज़ें भी आएंगी आपकी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ मिक्स चीज़ें आती हैं, स्टैटिक जीके पूछी जाती है, जिसमें जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, यूएन, यूनेस्को, इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है ना, ब्रिक्स के बारे में आता है, डीआरडीओ के बारे में आता है, इसरो के बारे में आता है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है पेपर में पूछे जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आपकी पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, इनके बारे में आता है, फ्लोरा फ्यूना के बारे में आता है। स्टैटिक जीके जो होती है, वो स्टैटिक जीके बहुत आती है, जैसे प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो होता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके अलावा योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को जो मैं बताऊंगा वो सब चीज़ को आप नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन लोगों ने बिल्कुल तैयारी अभी की नहीं है, शुरू आप करेंगे तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर जो है 100 डेज में आपको आगे बढ़ना है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से जिनको तैयारी करनी है उनका टाइम टेबल आपको बता दूं कि आपको टाइम टेबल कैसे रखना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि हम लोगों का पहला टारगेट क्या है। देखो, हमें एकदम से ऐसा नहीं करना कि 100 में से 75-80 नंबर का टारगेट रखना है। हम लोगों को सबसे पहला टारगेट क्या रखना है, हमें कोशिश करनी है पहले कि आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें हम इतनी तैयारी कर लें कि मैथ्स में हम 30 में से कम से कम 20 से 22 नंबर ला सकें, 20-22 नंबर, ठीक है। रीजनिंग, क्योंकि आपकी बात थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो रीजनिंग में भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे 24 से 25 नंबर ला सकें, ठीक है। 24-25 नंबर हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग में आ सके, और जीएस और जनरल अवेयरनेस में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 20 के आसपास नंबर आ सके, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। बहुत, देखो, कोई मुश्किल तो नहीं है, 30 में से 20 नंबर लाना मैथ्स में बहुत मुश्किल नहीं है। रीजनिंग में 22-23 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है, चाहे तो उस टारगेट को और कम कर दो, इसको भी आप 20-22 कर दो, ठीक है।
और जनरल अवेयरनेस में भी 20 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा पहला टारगेट है, इसको धीरे धीरे भी हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हमें कोशिश करनी है कि हम शुरू के जो 2 महीने हैं उसमें हम जो है 100 में से 60 नंबर से ऊपर ला सकें। 100 में से किसी भी तरीके से मॉक टेस्ट में 60-65 नंबर तक इसके बीच में जो है ला सके, ये पहला टारगेट है। फिर इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे उसकी बात करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल तैयारी अभी भी शुरू करी है उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं एक टाइम टेबल लेकर आया हूँ 2 महीने का, और पूरा का पूरा आपका टारगेट बेस्ड स्टडी आप लोगों को कैसे करनी है। जिस तरीके से मैं तैयारी करता था, जो टाइम टेबल बिल्कुल मैं फॉलो करता था, वही मैंने आपके लिए बताया है। कुछ स्टूडेंट मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट इवनिंग में पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा भी आप चाहो टाइम अपने हिसाब से बांट सकते हो। ये मेरा टाइम टेबल है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेट कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में 8 बजे उठ के जो है 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट और नहाना धोना वगैरह ये सब आधे घंटा, ये सब चीज़ें करने के बाद 8:45 से 12:45 को आपको पहला स्लॉट रखना है, ठीक है ना। 8:45 से 12:45 तक का आपको पहला स्लॉट रखना है अपने 4 घंटे का। ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों को सुबह 9 बजे बैठे तो रात के 9 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये एक हमारा दिमाग है, अगर आप इसको लगातार चलते रहने दोगे तो बाद में क्या होगा, 5-6 घंटे बाद ये जो है काम करना बंद कर देगा। हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं मगर दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा होता उस टाइम, ठीक है। तो हम लोगों को एक स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, और स्मार्ट तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे तो यकीन मानो कि हमारे 100 दिन में जो है वो तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी होती है ये एक मैराथन होती है, ये कोई स्प्रिंट नहीं होती कि 2 दिन आप 15 घंटे जो है पढ़ लो और उसके बाद फिर जो है पढ़ो ही मत, फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, 12th फेल देख रहे हैं, ठीक है, भाग मिल्खा भाग देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, आप लोगों को हल्के हल्के चलना है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत हल्के चल रहा हूँ, दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे, मगर एट द एंड जो है यही होता है, जो हल्के हल्के डिसिप्लिन में चलता रहता है वही एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि मेरे को 12-15 घंटे पढ़ना है। जब 12-15 घंटे पढ़ने का टाइम आएगा तो 12-15 घंटे भी पढ़ेंगे, मगर फिलहाल आपका टाइम ये है कि आप 8-9 घंटे दिन के पढ़िए, बस 9-10 घंटे दिन के निकालिए। 10-11 घंटे जो है वो इनफ है, 14-15 घंटे की जरूरत नहीं है पढ़ने की। जब टाइम आएगा 2 महीने बाद तो वो भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, 2 महीने के लिए पहला स्लॉट 4 घंटे का रखना है। 4 घंटे में 3 घंटे मैथ्स पढ़नी है और 1 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि 3 घंटे मैथ्स कर रहे हो तो बस मैथ्स कर रहे हैं। आप लोगों को एक टारगेट रखना है, छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। जैसे 3 घंटे में आप लोगों को जो है 70 मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं और 1 घंटे में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल टारगेट तो नहीं है, ठीक है। 3 घंटे में अगर आप 1 घंटे की किसी क्लास भी लेते हो किसी टीचर की, मान लीजिए आपने 1 घंटे की कोई क्लास ली, ठीक है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो बाकी का 1-1.5 घंटे में आप 70 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमारी तो मैथ्स की क्लास 1.5 घंटे की 2 घंटे की होती है, हम तो सिर्फ 30-40 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो जो 70 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वो क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर करने तो 70 क्वेश्चन ही हैं आपको पूरे, मगर कैसे करने वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मैथ्स 3 घंटे पढ़नी है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, ठीक। 70 क्वेश्चन मैथ्स के रोज डेली करने हैं और जो है 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रोज डेली करने हैं। उसके बाद 12:45 से लेकर 2 बजे तक आप जो है 1 घंटा 1.25 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, लंच कर सकते हैं, और 2 बजे तक थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दीजिए, ठीक है। थोड़ा घूम लीजिए इधर उधर, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक आपको 4 घंटे का फिर से सेकंड स्लॉट रखना है दोबारा से, ठीक है ना। सेकंड स्लॉट में आप लोगों को क्या करना है, 3 घंटे आप लोगों को पढ़नी है साइंस और 1 घंटे पढ़नी है मिक्स। मिक्स क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। देखो मिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है रोज डेली, जैसे आपके वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, बार्क है, यूएन है, यूनेस्को है, DRDO है, ब्रिक्स है, ये सब चीज़ें, ठीक है, G7 है, G20 है, ये सब। और 3 घंटे आप लोगों को साइंस पढ़नी है। अब साइंस में क्या करना है, साइंस में आपको रोज डेली रोज के रोज जो है आपको हर 2 टॉपिक जो है 5 दिन में कवर करने हैं। मान लो आपने मंडे से साइंस पढ़नी शुरू की तो मंडे से फ्राइडे तक आपके 5 दिन हैं। अब इन 5 दिन में आप लोगों को जो है 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक आपने पीरियोडिक टेबल कर लिया, ठीक है, और एक आपने बायोलॉजी से ब्लड कर लिया, रक्त का चैप्टर, ठीक है ना। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आपको हर 5 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अगर आप कहीं से साइंस भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई भी टीचर साइंस का, ठीक है, मैंने भी साइंस पढ़ाई है बहुत, टेक्स्ट बुक में मैंने पढ़ाया है, 4 साल मैंने पढ़ाया है, ठीक है, GS में पढ़ाता हूँ अभी भी। तो 2-3 दिन में मैक्सिमम जो है कोई भी चैप्टर खत्म हो जाता है। 2-3 दिन से ज़्यादा चैप्टर कोई चलता नहीं कि 10-10 दिन तक चल रहा है, ठीक है। ऐसे हमें PhD नहीं करनी है, हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक। तो आप लोगों को 2 टॉपिक जो है अपने कंप्लीट करने हैं 5 दिन में। उसके बाद 6 से 7 आप लोग रेस्ट दे सकते हैं अपने आप को, ठीक है। फिर से आप रनिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो,
ठीक है, मंदिर या मस्जिद जा सकते हो, कुछ भी ऐसा काम जिससे आपको मेंटल हेल्थ में जो है काफ़ी फायदा मिले। ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आपका जो है बॉडी अच्छी रहेगी। जब मेंटली हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है ना। जब आप थोड़ा सा खुश रहेंगे, थोड़ा सा हेल्दी रहेंगे माइंड से, तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा, आपके मार्क्स जो होंगे वो आगे दिखेंगे। जब ये आप हल्के हल्के ये वाला टाइम टेबल चलाएंगे तो धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 7 बजे से 9:30 बजे तक। फिर आपको 2.5 घंटे का जो है आपको एक स्लॉट रखना है, तीसरे स्लॉट में आपको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, ठीक है ना। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को 2-2.5 घंटे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री में से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हिस्ट्री में से क्या क्या आता है इसमें, ठीक है, जो आपके रेवोल्यूशन है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में से आपके ज़्यादा आती हैं, युद्ध ज़्यादा आते हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आता है, कांग्रेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी में आपके नदी से, ठीक है, पर्वत, पहाड़, ज्वालामुखी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। मानसून से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो संशोधन से और अनुच्छेद से, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं हम। और एक चीज़ याद रखना आप लोगों को, जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो कोई भी एक टॉपिक आपको 2 दिन में करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो है वो आप लोगों को सारे गवर्नर जनरल के बारे में एक टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। अगर नहीं होता तो 3 दिन में कर लो। 2-3 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में हम लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है। जैसे नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो नदियों के बारे में 2 दिन या 3 दिन तक हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक हम डिनर करेंगे, ठीक है। डिनर हल्का करना है, बहुत ज़्यादा पेट भर नहीं लेना है, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा नींद ना आए। और उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक हम लोगों को फाइनल स्लॉट रखना है। 2 घंटे का रिवीजन करनी है। रिवीजन हम लोगों को करनी है अपनी जीएस की रिवीजन, जो भी हमने पढ़ा है। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा गवर्नर जनरल का, वो आपका थोड़ा सा रह गया, तो वो आप रिवीजन वाले स्लॉट में पढ़ सकते हो। अब ये मान लो आप लोगों ने मैथ्स के 70 क्वेश्चन करने थे। अब वही सवाल कि 70 क्वेश्चन करने थे, मगर क्वेश्चन सिर्फ हुए हमारे 50, क्वेश्चन हमारे 40 हुए। तो आपके बचे हुए जो 30 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को या तो यहाँ करने हैं या 12 बजे के बाद करने हैं। मतलब सोना आप लोगों को तभी है जब आप लोगों को ये टारगेट कंप्लीट कर लोगे। टारगेट को कंप्लीट किए बिना आप लोगों को सोना नहीं है। 12 बजे से चाहे आपको 12:30 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, ठीक है। अगर आप 1 बजे 1:30 बजे भी सोते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग 12-12:30 बजे सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो सकता तो आप अपनी नींद को कम करेंगे, मगर टारगेट पूरा करेंगे। जब तक आप ये छोटे छोटे गोल को अचीव नहीं करेंगे ना, तब तक आप बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। यकीन मानो 2 महीने में आप लोगों को अपने अंदर इतना इंप्रूवमेंट नजर आएगा कि आप लोगों का सिलेबस भी कवर होने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि वो ट्यूशन पढ़ते रहते हैं, कोचिंग लेते रहते हैं, क्लासेस लेते रहते हैं, मगर कोई शेड्यूल नहीं बनाते आप लोगों का, अपना टाइम टेबल नहीं बनाते कि मेरे को इतने टाइम में ये चीज़ें करनी है। अगर आप इस टारगेट को पक्का कर लें कि भाई मेरे को मैथ्स के रोज़ जो है 70 क्वेश्चन करने ही करने हैं, मैं रात को सोऊंगा तब जब 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर आप इस जुनून से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आप लोग कभी भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, वो 60 दिन तक जो है 2 महीने तक इस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। और लास्ट के 40 दिन में जो है उन लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं और एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट और एनालिसिस। अब जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, या फिर जो है जिन लोगों का 50% तक सिलेबस हो चुका है, 40% तक सिलेबस हो चुका है, वो क्या करेंगे, तो वह अपने 100 डेज को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 100 डेज को वो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले 40 दिन शुरू के, ठीक है, फिर बीच के 20 दिन और लास्ट के 40 दिन, ठीक है ना। शुरू के 40 दिन में वो क्या करेंगे, शुरू के 40 दिन में वो सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। और हर वीक में लगाएंगे 2 मॉक टेस्ट, 2 मॉक, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 50% तक कंप्लीट हुआ है, 40% तक, वो इन 40 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वही वाला टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ठीक है ना। इन वाले 20 दिन में, ये जो 20 दिन बचेंगे, इन 20 दिन में आपको क्या करना है, एक पर डे मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट पर डे, ठीक है, पर डे। और इसके साथ साथ इसका एनालिसिस। आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, तभी आप लोगों के मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट के 40 दिन में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को जो है, जो बिगिनर हैं वो भी और जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो भी, ये 40 दिन ऐसे हैं जहाँ आपको 15-16 घंटे पढ़ना है, 15-16 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग जो है यहाँ पर जो है आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे लास्ट के 40 दिन में।
देखो पेपर आने में भी टाइम है, मगर यकीन मानो 100 दिन के अंदर अंदर आप लोग इतना तैयार हो जाओगे कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर अब कभी भी हो जाए आपका तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ही होना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं ये आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और मार्क्स नहीं बढ़ रहे आप लोगों के, तो मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।